अगर आप भी उन ख़वातीन में से हैं जो घर में बैठे कुछ ना कुछ करना चाहती हैं, लेकिन घरदारी करती हैं, बच्चों को देखती हैं और बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ निभा रही हैं। समझ नहीं आती है कि शुरू कहाँ से करें, कैसे करें, कब करें? तो आज की वीडियो आप सब बहनों के लिए है। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरी सारी यूट्यूब फैमिली, मेरी सारी बहनें बिल्कुल ठीक-ठाक होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। व्लॉग का आगाज़ सुबह से हो रहा है और यहाँ पे मैं बना रही थी अपने लिए पराठा। घर के मामूल के काम करेंगे और साथ-साथ आपके साथ इस मज़ेदार से टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे जिनके जवाब मैं नहीं दे पा रही थी और बहुत सारी बहनें ना मेरी नाराज़ भी हो रही थी कि आप जो है ना हमारे कमेंट्स का जवाब नहीं देती हैं। तो आज की इस वीडियो में आप सब बहनों के सवालों के जवाब भी दूँगी और साथ ही साथ अपनी रूटीन भी आप सब बहनों के साथ शेयर करूँगी। नाश्ते में मैं बना रही थी अपने लिए पराठा और पराठा मुझसे कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बनता है। मैं जब से व्लॉगिंग मैंने स्टार्ट किया ना, तो मेरे पराठे पे, मेरी रोटी पे ना बहुत सारी बहनें आके कमेंट्स करती हैं, कुछ हँसती भी हैं और कुछ के कमेंट्स को तो मैं भी बहुत ज़्यादा एन्जॉय करती हूँ। तो रोटी के ऊपर बहुत सारे कमेंट्स हो रहे होते हैं, तो मैं आपको बताऊँ कि रोटी मुझे नहीं बनाने आती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसी बनाती हूँ मैं खुद भी खा लेती हूँ और मेरे शौहर भी जो हैं वो सब्र शुक्र से खा लेते हैं। तो इस वजह से आपने परेशानी बिल्कुल नहीं लेनी है। बस जल्दी से यहाँ पे मैं अपने लिए पराठा बना लूँगी और आज चूँकि फ़ातिमा की हॉबी है, फ़ातिमा के असेसमेंट भी चल रही है, रूटीन काफ़ी टफ़ चल रही है, बेकिंग के ऑर्डर्स भी हैं, घर की ज़िम्मेदारियाँ भी हैं। तो ये सारी चीज़ें ना मैं इकट्ठे कैसे मैनेज करती हूँ, और स्पेशली एक क्वेश्चन जो मेरे पास बहुत ज़्यादा आता है कि आपने घर में बैठे-बैठे कस्टमर कैसे बनाए? तो आज की वीडियो में आपको इस सवाल का भी जवाब दूँगी। तो मेरी वो तमाम बहनें जो अभी मेरे इस चैनल पे नई आई हैं और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं ना किया, तो पहले तो आप सबसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। सबसे पहली बात मैं आप सब बहनों को बताऊंगी ना कि मैं आप सब बहनों की तरह एक हाउसवाइफ हूँ। मेरे ऊपर भी ज़िम्मेदारियाँ हैं, शौहर की ज़िम्मेदारी, बेटी की ज़िम्मेदारी, घर की ज़िम्मेदारी। इसके साथ साथ जनाब घर में बैठे बैठे बेकिंग का बिज़नेस करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब भी मैनेज करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें किस तरह से पॉसिबल हुई, कस्टमर कैसे बने, बेकिंग का काम कैसे शुरू किया, कितना इन्वेस्ट किया, इस पे तो मैं काफ़ी टाइम वीडियो बना भी चुकी हूँ। और मैंने सोचा कि जो बहनें ना अभी नई आई हैं, नया उन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया है और नया मुझे देखना शुरू किया है ना, तो बहुत सारी बहनों के सवाल आ रहे थे, तो चलिए उनको जवाब भी दे देती हूँ। बात करें कि कस्टमर कैसे बनाया है ना, तो मैं आपको एक बात बोलूँगी। देखिए, एतमाद से कस्टमर बनाए हैं, अपने काम से कस्टमर बनाए हैं और बात सिर्फ इतनी सी है ना कि किसी भी काम में जब आप हाथ डाल लेते हैं ना मेरी बहनों, तो कोई भी काम ना आपको ऐसा नहीं होता है कि फ़ौरन से फ़ौरन पीक पे ले जाता है। जब भी कोई काम आप शुरू करते हैं ना, सबसे पहले आपको उसके अंदर जो करनी होती है वो है मेहनत, और मेहनत जो है ना वो आपको उसका सिला ना मिले ऐसा हो नहीं सकता है। तो अगर बात की जाए आज से तकरीबन 6 से 7 साल पहले की ना, इनमें शादी से पहले की बात करती हूँ ना, तो आप सब बहनों को बताऊँ कि ये काम ना मैंने अपने मैके से शुरू किया था और उस टाइम पे ना मैं चकवाल सिटी से बिलोंग करती हूँ, चूँकि तो यहाँ पे इतना कोई ख़ास ट्रेंड नहीं था होम बेकिंग का स्पेशली। तो होम बेकिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम थी और शायद चकवाल में फ़र्स्ट मैं ही थी जिसने ये काम शुरू किया था, या 7-8 साल हो चुके होंगे। एक और थी जो काम करती थी, लेकिन उनका काम बहुत कम हुआ करता था और मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम पे भी इसी तरह से इतने कोई ऑर्डर्स हुआ करते थे कि मैं जो है ना मेरे से मैनेज करना अक्सर औक़ात मुश्किल हो जाया करता था। एक दिन के ना मैंने 12-15 पाउंड तक के केक्स भी बनाए हैं, यानी 5-5, 4-4, 6-6 ऑर्डर्स भी बनाए हैं और 6-6 पाउंड्स के केक भी बनाए हैं और बैंक्स के बनाए हैं, स्कूल्स के बनाए हैं, डॉक्टर्स के बनाए हैं और हर तरह के केक्स जिस जिस तरह के कस्टमर्स डिमांड करते थे ना, तो मैंने बनाए। और अब बात कर लेना पहले कि ये अब डॉक्टर्स और ये स्कूल्स और ये बैंक्स, इनकी अप्रोच मुझ तक कैसे होती थी, तो मैं आप सब बहनों को बताऊँ कि ये काम ना मैंने अपने घर से ही स्टार्ट लिया था और इस बारे में ना मैं काफ़ी मरतबा डिटेल शेयर कर भी चुकी हूँ कि घर पे ही अपने कुछ रिलेटिव के लिए बनाना। फिर मेरे कुछ कज़न्स वगैरह थे, आपके होते हैं ना खालाजाद, पप्पोजाद, जो मतलब जिनकी ना गैदरिंग होती है अपने फ्रेंड्स के साथ, बाहर आउटिंग वगैरह करते रहते हैं। लड़के जो है ना वो तो बर्थडे सेलिब्रेट भी करते रहते हैं। तो बस इस तरह से मैंने कुछ अपने कज़न्स को केक्स वगैरह बना के दिए उनके फ्रेंड्स की बर्थडेज़ पे और अक्सर, और आपको मैं बताऊँ कि ज़ीरो मार्जिन के साथ मैंने ये काम स्टार्ट किया था। यानी बिल्कुल मेरी जो है ना वो इस तरह की कोई रूटीन थी कि यानी सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना मेरी कॉस्ट ही पूरी हुआ करती थी। और बस एक नाम बनाने के लिए ना आपको स्टार्ट कुछ इसी तरह से लेना पड़ता है कि मार्जिन आपको ज़ीरो रखना पड़ता है और अपना काम दिखाना पड़ता है ताकि कस्टमर आपके पास खुद आएँ। तो मैं आपको बताऊं कि वक्त गुजरने के साथ साथ ना मेरी बहनों ये काम बढ़ता गया और अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरी शादी का टाइम आया तो उस टाइम पे ना मैंने थोड़ा टाइम के लिए ब्रेक लिया और कस्टमर बस इसी तरह से बनाए कि आप जो है ना टेस्ट कहीं के पे केक करेंगे। तो मैं अपने कज़न्स को बोला करती थी, एक नंबर मैंने ना मुख्तस कर लिया था अपना, एक तो फेसबुक पेज भी बना लिया था और अपने कज़न्स को बोला कि भाई आप ये नंबर जो है ना मेरा अपने फ्रेंड्स में, कस्टमर्स में, यानी जिसको मेरा काम पसंद आता है आप उनको दे सकते हैं।
हैं। तो एक नंबर जो है ना वो आपको अपना मुख्तस करना पड़ता है ताकि लोग आपसे कॉन्टैक्ट कर सकें और आपको ना ईज़िली अप्रोच कर सकें। उसके बाद जनाब फिर बारी आ जाती है मेहनत की, तो वो भी मैंने बहुत ज़्यादा की। उसके बाद हमारे यहाँ चकवाल सिटी में एक इदारा है, वहाँ पे मैंने कुछ टाइम के लिए ना बेकिंग का काम सिखाना शुरू कर दिया और कुछ एक समझ लें कि छोटा-सा एक प्राइवेट इदारा है, वहाँ पे काम मैंने शुरू किया और वहाँ से मेरे काफ़ी सारे कस्टमर भी बने और स्टूडेंट्स भी बहुत सारे थे जिन्होंने आगे पीछे मेरे बारे में बताना शुरू किया। तो इस तरह से भी करते-करते काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया और जब भी मुझसे कोई कस्टमर कांटेक्ट करता था ना, तो मैं अपने व्हाट्सएप में उनका नंबर जो है वो सेव कर लिया करती थी ताकि जब भी मैं स्टेटस वगैरह लगाऊँ या कोई नया केक बनाऊँ ना, तो उन तक वो पहुँच जाए और साथ ही अगर किसी को ज़रूरत हो ना तो मुझसे जो है वो कांटेक्ट कर ले। तो करते कराते जनाब मेरे पास अब तक अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मोर देन 500 कांटेक्ट हैं। मतलब अगर एक कस्टमर भी ना आपको महीने में एक आध ऑर्डर दे देता है या 2 कस्टमर भी ऑर्डर दे देते हैं तो 500 में से कोई ना कोई तो आपको अप्रोच करेगा। यानी बात करने का मकसद ये है कि शुरू जो है ना वो ज़ीरो से ही होता है। ऐसा नहीं होता है कि आपने काम शुरू किया है तो आपके पास लाइन्स लग जाएँगी, ऐसा नहीं होता है। आहिस्ता-आहिस्ता ही आपका जो है ना वो काम लोग देखते हैं, पसंद करते हैं और उसके बाद ही फिर आपको जो है ना उसका रिज़ल्ट मिलना शुरू होता है। अच्छा, मैं यहाँ पे आ गई थी रूम में और बस यहाँ पे मैंने कहा चलें फटाफट से क्लीनिंग वगैरह करते हैं। कुछ कपड़े वगैरह पड़े हुए थे, मैंने कहा चले उनको वापस रखते हैं और बेडशीट वगैरह मुझे चेंज करनी थी, थोड़ी-सी डस्टिंग वगैरह करनी थी। यहाँ सारा काम वो करते हैं और साथ ही साथ ना इस मौज़ू को मज़ीद आगे लेके चलते हैं। अच्छा, मैं आपसे बहनों को बता रही थी ना कि यानी मेरी शादी तक ना मैंने इस काम को बहुत ही बखूबी चलाया भी, निभाया भी। उसके बाद ये था कि ज़ाहिर-सी बात है जब आप पे ना ज़िम्मेदारियाँ आ जाती हैं ना तो थोड़ा-सा मुश्किल होता है आपके साथ ना आपके लिए मैनेज करना, स्पेशली जब कोई ज़िम्मेदारी आप पे नई-नई आती है। जब मेरी शादी हुई ना तो मुझसे मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है चूँकि मुझे घर भी मैनेज करना था, हस्बैंड भी और अपने इस बेकिंग के काम को भी ना। तो फिर मैंने एक छोटे से प्राइवेट इदारे में ना अपनी बेकिंग के कोर्स को करवाना स्टार्ट कर दिया और मुझे वैसे भी ना टीचिंग का बड़ा शौक था। होता है ना बचपन में आपको अक्सर औक़ात ना टीचर बनने का बहुत होता है, तो मुझे बस इसी तरह से शौक था, तो मैंने कहा चलें इसी बहाने ना मेरा ये शौक भी पूरा हो जाएगा। तो मैंने फिर ना टीचिंग स्टार्ट कर दी, बेकिंग की क्लासेस वगैरह देना शुरू कर दी और अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ से भी मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। उसके बाद एक टाइम आया, मैंने फिर ये सोचा कि भई किसी के पास जो है ना वो कहते हैं ना कि नौकर रहने से बेहतर है कि आप अपने काम पे ही तवज्जो दें। एक बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा है तो उसी को लेके चलें बजाए इसके कि आप जो है ना किसी के मुलाज़िम बन जाएँ। तो मैंने फिर इस काम को भी, क्योंकि ना मेरे से ना किसी के अंडर काम किया नहीं जाता है, मैंने शुरू से ही अपना काम किया था, तो फिर मैंने ना इस बेवकूफ़ी को समझा अपनी और फिर मैंने वहाँ से जॉब जो है ना वो छोड़ दी और उसके बाद फिर मैंने जो है वो घर ही से अपना जो है ना वो रीस्टार्ट लिया अपने बिज़नेस को। अच्छा, इस दौरान ना मुझे चूँकि यूट्यूब का भी बहुत ज़्यादा शौक रहा है और काफ़ी टाइम मैंने अब सब बहनों से अपनी इस जर्नी को शेयर भी किया था कि मैंने पहले भी 1-2 यूट्यूब चैनल बनाए थे जो कि मेरे बहुत अच्छे नहीं थे चले, बंद हो गए थे। उसके बाद फिर मैंने अपने इसी चैनल को दोबारा से चलाने की कोशिश की। इस पे मैंने बेहद मेहनत की, कहते हैं ना कि रात दिन एक करके मैंने इस चैनल पे मेहनत की, तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिला और इसका रिज़ल्ट ना मुझे अपने बेकिंग के बिज़नेस से। अच्छा, इस दौरान ना हुआ ये था कि चूँकि मैंने आपको बताया कि मैं खुद चकवाल सिटी से बिलॉन्ग करती हूँ, तो यहाँ पे ना काफ़ी सारी और बहनों ने, मेरी कुछ स्टूडेंट्स ने ये काम ना घर पे बैठ के करना शुरू कर दिया। और आपको पता है कि हमारा जो बहनें चकवाल सिटी से बिलॉन्ग करती हैं ना, कि हमारा जो सिटी है ना बहुत छोटा-सा है। तो यहाँ पे ना बहुत सारे ऑप्शंस भी हो गए लोगों के पास और बहुत सारी जो है ना वो बेकिंग वो कह लेंगे ना कि घर-घर में स्टार्ट हो गई। तो फिर मैंने ना इस बेकिंग के बिज़नेस को ना थोड़ा-सा खैर-बाद कह दिया कि भई जनाब आपके पास ना फिर वो जब कस्टमर नहीं आता है ना या फिर वो रिस्पॉन्स आपको नहीं आता, ज़ाहिर-सी बात है आपका कस्टमर जो है ना डिवाइड हो जाता है। लेकिन एक बात पे ना आपको तवक्कल रखना चाहिए कि आपका हिस्से का जो रिज़्क है ना अल्लाह ताला ने आपको किसी भी तरह से पहुँचाना है ना वो आपको मिल जाएगा। इसी दौरान मेरी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट हुई और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह इसने मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना वो कह लें कि एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया और फिर मेरा सारी तवज्जो, मेरी सारा जो ध्यान है ना वो यूट्यूब की तरफ हो गया। अच्छा, इस दौरान अब मेरे पास जो भी ऑर्डर्स वगैरह आते हैं ना वो मेरे उसी तरह से व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट लिस्ट से आते रहते हैं। बहुत सारे नए जो है कस्टमर ऐड होते भी रहते हैं और कुछ जो है ना वो कह लें कि कहीं से केक खाते हैं तो ऑर्डर कर देते हैं, कुछ जो है फेसबुक के थ्रू कर लेते हैं। आज मेरा कोई इंस्टा पेज वगैरह कोई नहीं है और ना ही मैं उन पे एक्टिव हूँ। मेरी अक्सर बहनें ना मुझसे इंस्टा पे कॉन्टैक्ट करती हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि मैं ना ही टिकटॉक पे इतनी एक्टिव हूँ, ना ही इंस्टा पे इतनी एक्टिव हूँ। मेरी सिर्फ जो एक वो कर लें कि तवज्जो है ना वो सारी यूट्यूब पे ही है। तो इसी दौरान ना फिर मैंने अपने यूट्यूब को ही जो है
वो इस पे ही काम करना शुरू कर दिया। और अब जब मेरे पास कभी कोई ऑर्डर्स वगैरह आते हैं, जिस भी मैं आप सब बहनों के साथ शेयर भी करती हूँ, आपको मोटिवेट भी करती हूँ कि घर पे बैठे-बैठे आप जो है ना मल्टीपल काम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने ना घरदारी की हुई है। और फिर मैं आपको बताऊँ कि जब मैंने ना मैनेज करना सीख लिया ना इन सारी चीज़ों को, तो मेरे लिए बड़ी आसानी हो गई है। और इसी दौरान ना मेरे ऊपर अल्लाह ताला ने एक और ज़िम्मेदारी का इज़ाफ़ा किया, वो है मेरी बेटी। तो फिर बेटी के बाद जो है ना वो अल्लाह ताला ने हिम्मत भी दी है, और अल्लाह का शुक्र है कि मैं अब घरदारी भी कर लेती हूँ। आप सब बहनों के साथ यूट्यूब की जर्नी पे भी चल रही हूँ, और साथ ही साथ जनाब मैं बेकिंग के इस बिज़नेस को भी लेके चल रही हूँ। तो एक चीज़ पे बस आप अपने भरोसा रखें कि किसी भी काम में ना वो कह लेना कि पका पकाया हलवा आपको कोई भी प्लेट में रख के नहीं देते, आपको मेहनत करनी पड़ती है। और दूसरी चीज़ है कि अपने अल्लाह पे तवक्कल, जब आप ये दोनों चीज़ें कर लेते हैं ना, तो अल्लाह ताला आपकी मेहनत को कभी भी रायगा नहीं करते। एक और बात सब बहनों को बोलूँगी ना कि इसके साथ-साथ ना इस चीज़ पे भी यकीन रखें कि आपके नसीब का रिज़्क जो है ना, वो अल्लाह ताला आप तक पहुँचा देते हैं। बशर्त ये कि आप ना उसके लिए मेहनत जो है ना वो अपनी जारी रखें। और अल्लाह का शुक्र है कि मैं ना मेहनत से घबराती ही नहीं हूँ। मैं मेहनत बहुत शौक़ से करती हूँ, और कुछ जो है ना ये जो है मेरा अपना शौक़ भी है, कह लें कि फिर शौक़ से जब आपको पैसा मिलना शुरू हो जाता है ना, तो वो आपको वैसे भी बहुत अच्छा काम लगने लग जाता है। तो बात सिर्फ़ इतनी सी है कि ज़रूरी नहीं है कि आप घर में बैठी हुई हैं, आपके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ, तो आप कुछ भी नहीं कर सकती हैं। अपने मोबाइल फ़ोन का ना एक पॉजिटिव इस्तेमाल करें। अक्सर मैंने ना इसमें टिकटॉक में देख के और लोगों की ना वो सक्सेस स्टोरीज़ देख के ना टाइम ही वेस्ट कर रही होती हैं। हालाँकि वो खुद कुछ करना चाहती हैं, लेकिन उनको ना समझ नहीं आ रहा होता है कि वो शुरू कहाँ से करें और कैसे करें। तो मैं आप सब बहनों को एक ही बात बोलूँगी कि देखें, जो आगाज़ होता है ना वो मुश्किल होता है, लेकिन जब अपने अल्लाह पे तवक्कल करके ना किसी काम को शुरू कर देते हैं ना, तो अल्लाह ताला आपके साथ खुद ब खुद हो जाते हैं। मैं आपको एक बात बताऊँ, तो जब मैंने बेकिंग का बिज़नेस स्टार्ट किया था ना, तो मेरे पास एक ऑर्डर आया था, वो तकरीबन 5 से 6 पाउंड का था। और उसके लिए ना मुझसे किसी कस्टमर ने कॉन्टैक्ट किया था, और मैं ना उस टाइम पे बग़ैर पेमेंट लिए ना, यानी एडवांस के बगैर ही काम शुरू कर दिया करती थी। यानी मेरा अपने कस्टमर्स पे एतबार इतना ज़्यादा बन गया था कि मुझसे जो भी कोई चीज़ बनवाता था ना, उसको पिक भी करता था, और जितना मैं पे करने को कहती थी कस्टमर पे भी करता था। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मुझे एक कस्टमर ने कॉन्टैक्ट किया, और मैं उनको जानती भी नहीं थी। तो आउट ऑफ सिटी ही थी वो कस्टमर मेरी, और उन्होंने मुझसे केक बनवाया, तकरीबन 5-6 पाउंड का 2 टियर केक था वो, और मैंने बड़ी मेहनत से बड़ी खुशी से बनाया उनका केक, और एट द एंड ना मुझे उन्होंने ब्लॉक कर दिया। तो फिर क्या हुआ कि मेरा दिल बहुत ज़्यादा टूटा कि मैंने इतनी मेहनत से बनाया, फिर मैंने उसकी पेमेंट भी नहीं थी ली हुई। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ कि मुझे मेरी फैमिली ने बड़ा सपोर्ट किया, मेरे हस्बैंड ने मुझे बेहद सपोर्ट किया। और उस टाइम मेरी चूँकि मंगनी हुई थी, तो इन्होंने मुझे उस टाइम पे भी बड़ा बहुत ज़्यादा मतलब इनकरेज किया कि ऐसा हो जाता है, लोगों के लाखों के नुकसान हो जाते हैं, तो तुम टेंशन ना लो। तो ये सारी चीज़ें ना आपके घर वालों के सपोर्ट के बगैर भी मुमकिन नहीं है। कुछ बहनें कहती हैं ना कि मैं ये काम करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ ना बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपके घर वालों की सपोर्ट जो है ना वो लाजमी, स्पेशली वो बहनें जिनकी शादी हुई है ना, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना आपके, मैं कहती हूँ ना कि आपके सास ससुर की सपोर्ट भी इतनी कुछ ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। जब आप अपने हस्बैंड की सपोर्ट हासिल कर लेते हैं ना, तो फिर आपके लिए ना बड़ी आसानी हो जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपका लाइफ पार्टनर आपको सपोर्ट कर रहा हो। जब आपको उनकी सपोर्ट मिल जाए, तो अपने अल्लाह पे तवक्कल करें और बिस्मिल्लाह करें, इस काम का आगाज़ करें। सब बहनों को ना एक बात बोलना चाहूँगी, काम चाहे जो भी हो ना, आजकल तो बहुत सारी बहनें ऑनलाइन काम कर रही हैं, कपड़ों के बिज़नेस को लेके चल रही हैं, ब्यूटी पार्लर का काम है, या और भी बहुत सारे काम, चाहे कोई भी हो ना, स्टार्ट जो है ना वो हर एक का मुश्किल होता है, और हर एक काम में ना मेहनत होती है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है ना, आप पे लोग एतबार करते हैं, आपके काम को देखते हैं ना, वैसे वैसे आपको जो है वो रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप ना अपने काम पे ना फोकस करें, और साथ ही साथ अपने अल्लाह पे भरोसा करो। ये मेरे इस केक की ना फाइनल लुक थी। यहाँ पे कुछ प्रिंटेड टॉपर वगैरह मुझे लगाने थे इस केक के ऊपर, और बस ये केक जो है ना बन के तैयार हो गया था। 2 पाउंड का ये केक था, और बैटमैन थीम में ये केक था। और मेरे काफ़ी पुरानी कस्टमर हैं, जब मैंने काम शुरू किया था ना, उस टाइम से ये मुझे माशाल्लाह से ऑर्डर देने लगे। इनकी अपनी शादी भी नहीं थी, अब तो माशाल्लाह उनके बेटे का केक है। तो अब ये मैं आपको बता दूँ कि सारी चीज़ होती है कस्टमर के एतबार पे, कि आप जो है ना अपने कस्टमर का एतबार जो है ना वो लाज़मी लें। अच्छा, मैं एक और चीज़ बताऊँ आपको, यहाँ पे शाम का टाइम था, और हस्बैंड के कुछ फ्रेंड्स की फैमिली आ रही थी, तो मैंने कहा चलें जल्दी से ऐसे करते हैं कि चिकन ब्रेड बना लेते हैं, और साथ में जो है वो कस्टर्ड मैंने बनाया था, उसको मैंने कहा चलें थोड़ा ठंडा करने के लिए फ्रिज के अंदर रखती हूँ। और चिकन जो है ना मैंने सुबह में ही मैरिनेट कर दी थी, बस जल्दी जल्दी से यहाँ पे मैंने चिकन ब्रेड बनानी है। और सब बहनों को ना एक ही बात बोलूँगी कि देखें, अब वो वक्त नहीं रहा है कि आप ना अपने तमाम ज़रूरियात के लिए और ख्वाहिशात के लिए ना किसी एक भी घर के फ़र्द पे डिपेंडेंट रहें, चाहे वो आपका वालिद हैं, चाहे वो आपके भाई हैं, चाहे वो आपके शौहर हैं। और एक और चीज़ ना, किसी के नौकर बन के ना नौकरी करने से बेहतर है कि आप अपने घर में अपने मालिक बने और ख़ुद का बिज़नेस करें।
कि ना जो मज़ा खुद के बिज़नेस में है ना, वो नौकरियों के धक्के खाने में बिल्कुल भी नहीं है। अपने अल्लाह पे भरोसा रखें और शुरू करें। सिर्फ इतनी सी है ना कि जब आप अपने अल्लाह पे भरोसा कर लेते हैं ना, तो आपके लिए हर काम आसान हो जाता है। एक दफ़ा भरोसा करें, हिम्मत करें और इंशाल्लाह ताला आप अपने रिज़ल्ट जो है ना, वो अपनी ज़िंदगी में खुद ब खुद इस चीज़ का देखेंगे। तो बहरहाल जनाब, आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ मेरी सारी बहनें जो मुझसे काफ़ी सारे क्वेश्चन भी कर रही थी, नाराज़ भी हो रही थी, उन सबको उनके सवालों के जवाब जो है ना वो मिल चुके होंगे। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप सब बहनों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जो बहनें चैनल पे पहली मर्तबा आई हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बस कुछ फैमिली फ्रेंड्स आ गए थे, यहाँ पे बैठ के हमने पिज़्ज़ा शीज़ा खाया और इन्जॉय किया। बस मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी बहन को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।